तो फाइनली स्पाइडरमैन ब्रांड न्यू डे थिएटर्स में रिलीज हो चुकी है। इस मूवी में केवल एक ही पोस्ट क्रेडिट सीन है जो देखने में तो काफी नॉर्मल सा लगता है, पर ये ना केवल अवेंजर्स डूम्सडे और अवेंजर्स सीक्रेट वॉर्स को टीज कर रहा है, बल्कि ये टोबे और एंड्रयू स्पाइडरमैन के रिटर्न को भी टीज कर रहा है। और आज हम इसी पोस्ट क्रेडिट सीन के बारे में बात करने वाले हैं। तो बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। तो ये पोस्ट क्रेडिट सीन शुरू होता है नेट के स्पाइडी ट्रैकर से। इस स्पाइडी ट्रैकर में पहले तो स्पाइडरमैन की लोकेशन क्वींस में दिख रही होती है, पर ये डिवाइस साउंड करती है कि स्पाइडरमैन नहीं दिख रहा, लोकेशन नहीं मिल रही। फिर ये स्पाइडी ट्रैकर धीरे धीरे जूम आउट होने लगता है और ऐसा करते हुए ये अर्थ से भी बाहर निकल जाता है। इसके बाद अचानक से ही इस स्पाइडी ट्रैकर की स्क्रीन ग्लिच होती है और फाइनली स्पेस में स्पाइडरमैन की लोकेशन ट्रैक हो जाती है और ये डिवाइस फिर से साउंड करती है कि लोकेशन मिल गई, जिसके बाद स्क्रीन पर लिख कर आता है स्पाइडरमैन विल रिटर्न, ना कि स्पाइडरमैन विल रिटर्न इन अवेंजर्स डूम्सडे या फिर सीक्रेट वॉर्स। लेकिन सबसे जरूरी बात कि नेट का जो ये स्पाइडी ट्रैकर है उसके लिए स्पाइडरमैन को आउटर स्पेस में ट्रैक कर पाना लगभग इम्पॉसिबल है, क्योंकि ये स्पाइडी ट्रैकर स्पाइडरमैन को ट्रैक करने के लिए पब्लिक साइटिंग्स, सोशल मीडिया रिपोर्ट्स पर डिपेंड करता है। तो इसका मतलब सिंपल है कि अगर किसी ने स्पाइडरमैन को कहीं पर देखा या फिर किसी ने सोशल मीडिया पर स्पाइडरमैन की एक वीडियो शेयर की, तो ये स्पाइडी ट्रैकर उसके जरिए स्पाइडरमैन की लोकेशन को ट्रैक करता है। यानी कि इस पोस्ट क्रेडिट में इस स्पाइडी ट्रैकर को एज अ मीडियम यूज किया गया है। ऐसे में इस स्पाइडी ट्रैकर में जो लोकेशन स्पेस में दिख रही है वो टॉम हॉलैंड के स्पाइडरमैन की जगह एंड्रयू या टोबे के स्पाइडरमैन की लोकेशन भी हो सकती है। और अगर तुम्हें याद हो तो ऐसा ही कुछ हमें थंडरबोल्ट्स के पोस्ट क्रेडिट सीन में देखने को मिला था, जहां फैंटास्टिक फोर की टीम सबसे पहले स्पेस में ही ट्रैक हुई थी। पर एक और पॉसिबिलिटी है जो ये कहती है कि स्पाइडरमैन इस मूवी के एंड में किसी और यूनिवर्स में पहुंच जाता है। अब या तो वो यूनिवर्स फैंटास्टिक फोर का यूनिवर्स है या फिर एक्समैन का यूनिवर्स है। पर अगर ऐसा ना भी हो तो ये पोस्ट क्रेडिट सीन डायरेक्टली किसी एक स्पाइडरमैन के अवेंजर्स डूम्सडे में अपीयरेंस को टीज कर रहा है। और अगर वो टॉम हॉलैंड का स्पाइडरमैन नहीं है तो वो या तो टोबे का स्पाइडरमैन है या फिर एंड्रयू का स्पाइडरमैन, या फिर ऐसा भी हो सकता है कि ये पोस्ट क्रेडिट सीन स्पाइडरमैन के सीक्रेट वॉर्स में अपीयरेंस को टीज कर रहा है, जहां मे भी स्पाइडरमैन बैटल वर्ल्ड में ट्रांसफर हो चुका है। और ये सभी पॉसिबिलिटीज मिलकर केवल और केवल स्पाइडरमैन के अपकमिंग अवेंजर्स मूवी में अपीयरेंस को टीज कर रही हैं। बाकी वैनम तो इस पोस्ट क्रेडिट सीन में दिखा नहीं, तो देखते हैं क्या होता है। तो बस इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। लाइक और सब्सक्राइब करना मैं तुम लोगों पर छोड़ता हूँ। मिलते हैं किसी और वीडियो में।